डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। उससे पहले 1991 से लेकर 96 तक भारत के फिनांस मिनिस्टर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में केवल एक ही बार चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट वोटर हैं, जो इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पर कैपिटल इनकम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव हार जाते हैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने। फिर उसके बाद से ये धारणा भारतीय पॉलिटिक्स में पनप गई कि बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे वोटर नहीं हो सकते। बात है 1991 से लेकर 96 तक पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत के फिनांस मिनिस्टर है। उससे पहले वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी भी रह चुके थे। उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। लेकिन इससे पहले वो राज्यसभा से चुनकर आते थे। लेकिन 1996 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा साउथ दिल्ली से और वो चुनाव हार गए। और इसके बाद 1996 से लेकर 2024 तक जब तक वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे तब तक वो हमेशा से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते थे और उसके बाद वो हमेशा से राज्यसभा के मेंबर बने रहे। 2004 से 2014 तक जब वो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो राज्यसभा से चुनकर आते थे, ना कि लोकसभा से। इंडियन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी विडंबना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इंटेलेक्चुअल पर्सन जिसके पास इकोनॉमी की इतनी बड़ी डिग्री हो, जो भारत का फिनांस मिनिस्टर तक रह चुका हो, वो एक चुनाव नहीं जीत सका, वो लोगों का समर्थन हासिल नहीं कर सका, लोगों का चहेता नहीं बन सका, जिसके बाद उसको राज्यसभा से चुनकर आना पड़ा। ये देश हमेशा से डॉक्टर मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा, जो उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए किया है, जो देश में न्यूक्लियर सेक्टर के लिए किया है, जो उन्होंने देश में सुधार के लिए किया है।